सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिस सेट 2.2। अगर आपने पहले की वीडियो जो 2.1 और बेसिक मेथड से अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज उसके बिना आपको इस लेक्चर में कुछ भी नहीं समझने आने वाला है। ठीक है, तो मैं होप सो करता हूँ अगर अभी तक आपने देख लिया हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके किरण ट्यूटोरियल सर्च करके आप चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.2 हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर लाइन P इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, पैरेलल टू लाइन Q। अगर हम डायग्राम देख सकते हैं तो ये लाइन P है, वो किसके पैरेलल है? Q के। पैरेलल का मीन क्या होता है? वो दो लाइन कभी भी आपस में साथ में कहीं पर जुड़ेगी नहीं। ठीक है, लाइन एंड लाइन T इज एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्जल। जो लाइन T है और लाइन S है वो क्या कट कर रहे हैं, दो किसी पैरेलल लाइन को कट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल। Find the measure of angle x and angle y using the measures of angles given in the figure। अब हमें क्या ढूंढना है? x जो यहाँ पर है और y यहाँ पर है। हमारे पास बहुत तरीके के अलग अलग मेथड है। सी कैसे एक मेथड हो सकता है, एक मेथड है जिसमें हम लोग ये जो x है इसके सामने जो है इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल से प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग एक उससे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास एक और पड़ता है, जैसे हम लोग ये जो t है, ये t आपने देखा होगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल बनाएंगे? आपको अगर याद होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। इसके लिए मैंने आपको बोला कि पहले वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, तो जिससे आपको एक बार अंदाज हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ये, अब ये एंगल जो है, ये एंगल हम लोग इसको एक वर्चुअल कोई भी एंगल कंसिडर कर सकते हैं। एक्स वाई हो गया है तो हम लोग इसको एम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल जो ये वाला है टी इज इक्वल टू एंगल एम। क्यों इक्वल है? दोनों सेम क्यों है? क्योंकि वो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? वो एंगल जो सेम हो, जैसे ये अपन यहाँ पर आपने देखा होगा सेम लाइन में सेम साइड पढ़ते हो, याद रखना। सेम एक सेम जैसा एंगल बना रहे हैं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे और ये देखोगे, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और ये वाला यहाँ से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो इससे प्रूफ क्या हो गया? अगर एंगल टी जो है, अगर एंगल टी अगर 40 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल एम कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल गया कि एंगल एम जो है 40 डिग्री हो गया। लेकिन हमें एक्स ढूंढना है, एम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें पास एक और सोल्यूशन आता है, एंगल एक्स प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? एंगल्स इन लीनियर पैर। एंगल्स इन लीनियर पैर। ठीक है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। जैसे अगर हमारे पास ये कुछ नंबर, मैंने अगर कुछ नेमिंग दिया होता है यहाँ पर, तो ए एम सी और ए एम डी, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है? एक एंगल्स इन लीनियर पैर बन जाता है। तो ये दोनों एंगल इस साइड है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। हमारे पास एम कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। हमें एंगल एक्स ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या होगा कि एंगल एक्स जो है इधर साइड 180 डिग्री के उस साइड जाएगा 40 डिग्री, तो माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ से हमें क्या प्रूफ मिल जाएगा? 140 डिग्री। तो हमने प्रूफ क्या कर लिया? एंगल एक्स क्या हो जाएगा हमारा? 140 डिग्री का हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पर, कि एंगल जो है हम लोग को अभी क्या ढूंढना है? वाई ढूंढना है। तो वाई ढूंढने के लिए हम लोग को वापस एक चीज़ और प्रूफ कर सकते हैं। ये जो सामने वाला एंगुलर है, इसको हम लोग अगर 70 डिग्री प्रूफ कर दें, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव्ड हो जाएगा, तो हमें तब भी एक चीज़ हमें मिल सकती है कि जो ये वाला एंगल है, अगर हमें ये प्रूफ कर दिया तो हम फिर इसको, ये दोनों को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक वो भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर हम लोग ये वाला जो एंगल है ये इसको प्रूफ करके भी काम चला सकते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग उसमें से कोई एक ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर दें। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है? ये जो है ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें जो इस y है, y से इससे कुछ लेन देन होना ही चाहिए। डेफिनेटली है लेन देन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, हम इससे कोई एक कंसिडर कर लेते हैं, n कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सेकंड में पता चलता है कि एंगल m प्लस एंगल 70 डिग्री, उसका कुछ दिया नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हम लोग सीधा मेजर लिख देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सेम एंगल्स इन लीनियर पैर। आप कोई नेम दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एल शेप और यहाँ एल शेप, तो ये कितना हो जाएगा? 180। अब यहाँ से 70 उस तरफ चला जाए तो मेजर एंगल एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो अब ध्यान से देखोगे तो मेजर एंगल एम कितना हो जाएगा?
सॉरी वो एन है मेजर एंगल एन। तो मेजर एंगल एन कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मेजर एंगल एन हमें 110 डिग्री मिल गया, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मेजर एंगल पी से लेके यहाँ तक अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या बन रहा है, एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में भी समझाया, यूट्यूब पे आप एक और बार जाके वापस वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो जेड बना रहा है यहाँ पर, आप देखोगे तो ये पी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, और यहाँ से जो है यहाँ तक टोटल, यहाँ से ये एक लाइन, फिर ऐसा नीचे, फिर ऐसे जेड बना है, यानी ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें इससे क्या प्रूव हो जाता है कि मेजर एंगल एन जो है वो मेजर एंगल किसकी तरफ है, वाई की तरफ। कैसे हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल से प्रूफ कर रहे हैं। वापस एक बार समझा देता हूँ, ये जो है पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जेड का पहला पार्ट है और फिर जेड यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब ध्यान से देखना, ये जेड बना रहा है यानी ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। तो ये वाला जो इस साइड वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसी के लिए मेजर एंगल वाई क्या हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा मेजर एंगल एक्स जो है वो कितना है 140 डिग्री है, और मेजर एंगल वाई जो है वो हमारा कितना है 110 डिग्री है। थैंक यू सो मच। Moving ahead with question number 3. In the given figure, L line P is parallel to line Q and line L is parallel to line M. यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइन L जो है वो किसके पैरेलल, लाइन M के, और लाइन P किसके, लाइन Q के। ठीक है, तो फाइंड द मेजर एंगल ऑफ A, B एंड C यूजिंग द मेजर ऑफ द गिवन एंगल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें अभी क्या ढूंढना है, A, B और C ढूंढना है। ठीक है, मेजर एंगल्स। तो हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है सी और बी जो है सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं ये करस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूफ हो सकता है। बट इन दोनों की वैल्यू दी नहीं गई है, तो हमें पहले बात तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो मेजर एंगल पी है वो इसके सिमिलर हो सकता है, आप देखना ध्यान से। तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल दे देते हैं हम लोग, ए बी सी हो गया तो हम लोग इसको देते हैं डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पर आप इसको कुछ नाम दीजिए, ए बी सी हो गया तो इधर आप इसको एम दे दीजिए, मेजर एंगल एम। तो यहाँ पर हमको क्या प्रूव हो जाता है, डी क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। कैसे हो रहा है, दोनों सेम कैसे हो रहा है, वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक बार आप वापस पॉज करके वीडियो को सोच सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, अरे भाई सेम है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ही आएगा, ऑल्टरनेट एंगल तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो ये वाला सेम है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब हम लोग ए ढूंढ सकते हैं, क्या ढूंढ सकते हैं, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आएगा, वापिस सेम, एंगल्स इन लीनियर पैर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेजर एंगल डी दिया हुआ है, मेजर एंगल हमने ए को पता ही नहीं है, तो क्या है, मेजर एंगल डी कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री। 80 वहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को एंगल ए जो है कैसे मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना होता है 100 डिग्री। तो हमें एंगल ए कितना मिल गया, 100 डिग्री मिल गया। सो हम लोग अभी क्लियरली एक चीज़ तो निकाल ली। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो मेजर एंगल एम जो है वो किसी, यहाँ पर जो है एन ले लेते हैं, मेजर एंगल एम जो है मेजर एंगल एन से प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देखोगे तो मेजर एंगल एम जो है मेजर एंगल एन से हो जाएगा, वापिस क्या हो जाएगा, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम है ना। यहाँ पर आप ध्यान दोगे मेजर एंगल पी जो है मेजर एंगल एन के सेम है, तो क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मेजर एंगल एन क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम 80 डिग्री, जो है एम जो है वो एन की तरह सेम हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर एंगल एन इज इक्वल्स टू मेजर एंगल सी। कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि सेम है ना, अपोजिट में ना, तो अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम लोग यहाँ पर सी कितना मिल जाएगा, एंगल जो है 80 डिग्री मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सी है वो बी के सिमिलर है। कैसे, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। देखिए कितना इजी सम था,
बस इतना हमें याद रखना चाहिए कि बेसिक्स क्या क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। इतना सिमिलर से हमने ये वाला सम कर दिए। बहुत ईजी सम था, एक बार आप ध्यान से रिपीट वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो बेसिक्स है उन पे अप्लाई करके जो है सम को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन एल जो है ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है। तो क्लियरली हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, अगर ये 105 को हम लोग कोई एक वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको बी ए बी तो दिया हुआ है, हम इसको एम कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि मेजर एंगल जेड इज इक्वल्स टू मेजर एंगल एम। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 105 यहाँ है, ठीक है, तो मैंने इसको एक एम कंसिडर कर लिया, कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मेजर एंगल जेड जो है, मेजर एंगल प्लस एम है, मेजर एंगल जेड प्लस मेजर एंगल एम, जो क्या हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। सेम वापिस एंगल्स इन लीनियर पैर, ओके। तो जब ये एंगल्स इन लीनियर पैर हो गया, हमें क्या वैल्यू दी हुई है कि मेजर एंगल जेड तो हमें फाइंड आउट करनी है, मेजर एंगल एम की कितनी दी है 105 डिग्री, जो कि टोटल कितनी है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मेजर एंगल जेड हम निकाल सकते हैं कैसे, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो हमें यहाँ पर मेजर एंगल जेड कितना मिल जाएगा 75 डिग्री। आप मेजर एंगल ऐड करो तो मेजर एंगल चलेगा, नहीं तो एंगल जेड भी आप करोगे तो भी चलेगा, देयर इज नो बिग डिफरेंस, ठीक है। हमें फर्स्ट चीज़ मिल चुकी है यहाँ पर। अभी हमें नेक्स्ट चीज़ क्या ढूंढनी है, एक्स और वाई ढूंढनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब ऐसे देखते हो तो सिमिलर, हम पहले सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेते हैं। ये वाला एंगल जो है इसके सिमिलर हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है इसके सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई एक एंगल ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं एन। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेजर एंगल जेड इज इक्वल्स टू मेजर एंगल एन। तो मेजर एंगल एन कितना हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। जब हमको मेजर एंगल एन मिल जाएगा 75 डिग्री, तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग वापस प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या प्रूफ कर सकते हैं, एक्स प्रूफ कर सकते हैं। तो मेजर एंगल एन प्लस मेजर एंगल एक्स जो है वो कितना हो जाएगा वापस 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल्स इन लीनियर पे। देखिए यही चीज़ है, आपको इसी पे ध्यान देना है, थोड़ा सा बस जो डायग्राम है उसके साथ थोड़ा सा खेलना है। एक बार आप वो सीख जाओगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। अब मेजर एंगल जो है एन जो है हमें गिवन है, तो हम लोग मेजर एंगल एन नहीं लिखेंगे, वहाँ पर क्या लिख देंगे 75 डिग्री लिख देंगे। और मेजर एंगल एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, मेजर एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब 75 डिग्री वहाँ चले जाएगा तो मेजर एंगल एक्स हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, एनी केसेस 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, जो हो जाएगा मेजर एंगल एक्स कितना हो जाएगा 105 डिग्री। जब हमें एक चीज़ पता चल गई मेजर एंगल एक्स, तो हम लोग वाई को भी प्रूफ कर सकते हैं। मेजर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू मेजर एंगल वाई, कैसे, अपोजिट एंगल, एंगल आर ऑलवेज सेम। और आप ये भी लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों आप लिख सकते हो, उसमें कोई राय नहीं है। कि कुछ कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं सर हम लोग ये लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, सी आप दोनों लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मेजर एंगल एक्स और मेजर एंगल वाई जब ये सेम हो जाएंगे तो एक्स क्या था 105, तो मेजर एंगल वाई क्या हो जाएगा हमारा 105 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमने फाइंड आउट कर लिया, हम लोग को मेजर एंगल एन मिल गया, मेजर एंगल जेड मिल गया, मेजर एंगल एक्स मिल गया, मेजर एंगल वाई मिल गया। तो ऐसे हमने प्रूफ कर लिया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आपको चाहिए, तो आप एक बार सेपरेट लिख सकते हो। मेजर एंगल एक्स जो है हमने कितना फाइंड आउट किया था, एनी केसेस आप वापिस चेक कर सकते हो, मेजर एंगल एक्स जो है 105। मेजर एंगल जो हमने सेकंड ढूंढा वो वाई, वाई क्या था हमारा 105, क्योंकि सेम है वर्टिकल अपोजिट है तो दोनों सेम ही होना चाहिए। और मेजर एंगल जेड जो है हमने ढूंढा 75 डिग्री, ठीक है। सो नाउ वी आर ऑन question number 5, the last one of this exercise. In the given figure, line P is parallel to line L and parallel to line Q. ये जो P है, लाइन L एंड Q, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा, फाइंड X। अब X आप सब बहुत बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि X ऊपर वाले को कंसीडर करते हैं, नहीं, X ये दोनों है,
ये पूरा जो एक है इसको एक्स कंसिडर किया गया है। हाँ ये है कि लाइन जो एल है उसने जब यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया दो एंगल्स को तो ये कट चुका है, तो हम पहले उसको प्रूफ करेंगे फिर इसको प्रूफ कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल एक्स पता चल जाएगा। ये सम देखने के बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है सर ये बहुत टफ है बहुत हार्ड है, ये बहुत ही ईजी है। बस इस पर ध्यान देना कि कोई इसमें सिर्फ एक ही मेथड लगने वाला है जो सिंपल है, वो है हमें ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि हमें पहले से दिख रहा है कि जेड बना रहा है। तो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, यहाँ पर हम लोग न्यूमरल दे देंगे, यहाँ पर हम लोग उसको कोई ना कोई अल्फ़ाबेट दे देंगे, ए मैंने बी, ये सी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डी दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग ई दे देते हैं और यहाँ पर लोग एफ दे देते हैं। आप कोई और भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इसमें कोई आपको जो नंबर देना, जो अल्फ़ाबेट देना आप दे सकते हो, ठीक है। हम लोग एक प्रूफ कर लेते हैं, क्या प्रूफ कर लेते हैं कि एंगल ए बी एंड सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी कैसे हो रहा है ये प्रूफ, सेम कैसे हो रहा है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ये है ऑल्टरनेट एंगल। ए बी सी इज इक्वल्स टू डी सी बी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये जो इसके सिमिलर होगा डी सी बी के, ठीक है। और डी सी बी के प्रूफ होने पे क्या हो जाएगा कि हमें एक चीज़ पता चल जाता है कि हाँ ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पर जो ये एंगल जो है ये इसके सिमिलर है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इसके सिमिलर है, तो हमें एक जो है इस क्वेश्चन से हमें ये चीज़ पता चल जाए। तो हमने देख लिया कि ए बी सी इज इक्वल्स टू डी सी बी, तो जो एंगल ये वाला है, जो एंगल बी है 40 डिग्री, तो एंगल ये वाला जो है सी के इधर जो पास में पड़ रहा है ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर एंगल ए बी सी जो है, अभी डी सी बी क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, प्रूवन है ऑल्टरनेट एंगल से। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूफ कर लेते हैं, जो डी सी ई है, एंगल डी सी ई वो किसके एंगल हो जाएगा, एफ ई सी के, एंगल एफ ई सी, सेम ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल होता ही क्या है, सिंपल है, वो एक तरीके का जेड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक जो जेड होता है, ये ऐसा जेड या फिर आप ऐसा जेड देखो, जेड क्रिएट करना होता है उसके लिए। उसमें एक क्या हो जाता है, एक इनर साइड होता है और एक आउटर साइड, एक इनर साइड एक आउटर साइड, एक इनर साइड एक आउटर साइड। तो इससे हमें क्या प्रूव हो जाएगा कि ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, जो हमने एफ ई सी हमारे पास प्रूवन है, तो डी सी ई, जो डी सी ई है हमारा वो एंगल डी सी ई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 30 डिग्री, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें ये दो चीज़ पता चल चुकी है कि कौन सी चीज़ें 30 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के लिए। अब इसमें हम लोग को क्या प्रूफ हो जाता है कि एंगल हमारा बी सी डी एंगल, या फिर हम लोग उसको डी सी बी ले सकते हैं, जैसा आपको जो लगे, डी सी बी जो है हमारा प्लस एंगल डी सी ई, हम लोग ये दोनों को प्लस कर देते हैं क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करना है, फिलहाल एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को डी सी बी कितना मिल रहा है, यहाँ पर डी सी बी 40 डिग्री मिल रहा है, प्लस हम 30 डिग्री कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, हैंस प्रूफ। सो सिंपल, सो सिंपल, इतना इजी था इसको प्रूफ करना।